एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी दानिश अली बीएसपी से सस्पेंड हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी दानिश अली बीएसपी से सस्पेंड। अमरोहा से एमपी है दानिश अली को लेकर जो खबरें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी के जरिए उनके साथ जो बदतमीजी की गई थी, उसके बाद से किसी तरह का कोई एक्शन बीएसपी की तरफ से नहीं लिया गया था। सिर्फ एक बयानबाजी जरूर हुई थी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उतनी मजबूती से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया और दानिश अली अब बीएसपी से सस्पेंड हो गए हैं। दानिश अली हालांकि पहले भी कहते रहे हैं कि अगर पार्टी उनके साथ नहीं खड़ा होती है तो पार्टी को छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें सस्पेंड अभी किया गया है। बीएसपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाया है दानिश अली के ऊपर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमरोहा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी दानिश अली, जो कि अब बीएसपी से सस्पेंड हो चुके हैं। एमपी दानिश अली उस वक्त सुर्खियों में आए जब पार्लियामेंट के अंदर, नए पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन की शुरुआत हुई, उस वक्त रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के ऊपर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था और जिस तरीके से लगातार दानिश अली इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर वो एहतजाज भी करते हुए नजर आए थे, गले में पोस्टर टांगकर और सख्त एक्शन का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन इस बीच बीएसपी ने यह बड़ा झटका दानिश अली को दिया है। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में लिप्त पाए गए हैं दानिश अली, ये इल्जाम उनके ऊपर लगाया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से दानिश अली बार बार ये बात कह रहे थे कि अगर पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती है तो पार्टी से भी किनारा कर सकते हैं, इससे पहले बीएसपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। हम कह सकते हैं कि दानिश अली के हालांकि अभी जल्दी में उठा संसद में उठा था जब उनको अपशब्द कहे गए थे। उसके बाद से लगातार वो स्टैंड लेने की बात कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी उनकी तरफ से स्टैंड लेगी और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उठाएगी। हालांकि बसपा की तरफ से इसका मुद्दा उठाया नहीं गया था। लगातार वो पार्टी की तरफ से ये बात जब कहते तो ये भी बात चल रही थी कि मुसलमानों के मुद्दे को बसपा उठाती नहीं है। हालांकि आज समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 5:30 बजे होनी है, जो लखनऊ में होनी थी, और हालांकि उसमें अगले जरूर रहेंगे। तो ये माना जाता है कि दानिश अली की बात जो है समाजवादी पार्टी में चल रही थी और बसपा को ये खबर लग गई थी, इसीलिए उन्होंने उसके ज्वाइन करने से पहले निष्कासित कर दिया गया और कई तरह के आरोप लगाए हैं कि आप पार्टी की गतिविधियों में शामिल थे और इसको लेकर आपको जो है पार्टी से निकाला जा रहा है। हालांकि वो सांसद रहे हैं बीएसपी से और लगातार वो पार्टी को लेकर आगे बढ़ा काम करते हैं, मगर जिस तरह से मुद्दा जो दानिश अली का लगातार सांसद में हुआ था उसके बाद से कहीं ना कहीं दोनों में खटपट चली थी। पार्टी लगातार उनसे बात कर रही थी, मगर वो ये कहते कि आपने मेरे मुद्दे को ठीक तरह से उठाया नहीं और पार्टी मुद्दे पर स्टैंड ले रही है। तो अब दानिश अली को हालांकि पार्टी से शासित कर दिया गया है। कुछ देर में अगर वो समाजवादी पार्टी शामिल करते हैं तो ये बड़ी बात होगी कि समाजवादी पार्टी वो शामिल होंगे और मुसलमानों की जो बात करती है तो देखते हैं कि आगे क्या वो उनका स्टैंड रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन दानिश अली के ऊपर ये कार्रवाई की गई, क्या पार्टी के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश दानिश अली कर रहे थे, इसके एवज में ये कार्रवाई हुई है, कैसे देखा जाए? देखिए, दानिश अली हालांकि बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, किसी तरह की कोई दबाव की बात नहीं थी, ना ही ये पार्टी सत्ता में, ना ही वो मंत्री बनने की बात कर रहे थे, ना ही कोई पद मांग रहे थे। हालांकि ये बात सही है कि जब से संसद में उनके साथ जिस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था, उसके बाद से उनके जो कार्यकर्ता थे दानिश अली साहब जो साथ में रहते थे, उन्होंने कहा था कि बसपा पार्टी ने इस मामले को कहीं ना कहीं उठाया नहीं। हालांकि अजीज ओवैसी ने इस मामले को उठाया था और कई ऐसी पार्टियां थी जिसमें इसने आलोचना की थी, मगर दानिश अली के सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आप सस्पेंड तो हो चुके हैं, कांग्रेस से नजदीकियां उनकी बढ़ती हुई नजर आई थी, राहुल गांधी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने भी उससे मुलाकात करने की कोशिश की थी और ये बात करने की कोशिश की थी कि बसपा में हालांकि मुसलमानों में चला है और समाजवादी पार्टी के भी लोग उनसे मुलाकात करी थी। तो अभी ये स्टैंड समझ में नहीं आ रहा कि दानिश अली कहाँ जाएंगे, मगर समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही तो कुछ देर में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ये बात सबके सामने आ जाएगी। हालांकि कांग्रेस में जाएंगे, कहाँ वो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ये उनसे बात करने की बात है। हालांकि ये बड़ी खबर है कि बसपा से निष्कासित कर दिया। जिस तरह से 2024 चुनाव करीब आने वाले हैं, ऐसे में मुसलमान वोट जो बसपा को मिलता था उस पर नाराजगी जाहिर होगी कि दानिश अली को जिस तरह से एक पार्टी ने स्टैंड ले लिया उसके बाद निष्कासित कर दिया, तो आने वाले चुनाव पर भी इसका काफी असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन दानिश अली के लिए बड़ा झटका हो सकता है। क्या अतीक दानिश अली को इस तरह का कोई गुमान था, किसी तरह का कोई अंदेशा था कि ऐसी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई का उनको आदेश बिल्कुल नहीं था।